एकादशी एक बहुत ही शुभ दिन है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस दिन को मनाने के लिए लोग अपने जीवन में कई तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं जो पूरी दुनिया में हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन लोग अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर भक्ति और श्रद्धा के साथ इस दिन को मनाते हैं। इस दिन का महत्व इतना ज्यादा है कि लोग इस दिन को अपने जीवन में एक नया रूप देने का अवसर मानते हैं। ये दिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए डेडिकेट होता है। लोग इस दिन मेडिटेशन, योगा और प्रार्थना करते हैं ताकि अपने आत्मा को शुद्ध कर सकें और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर सकें। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। एक बार पूर्णिमा के बाद 11वें दिन जिसको शुक्ला पक्षा बोलते हैं और एक बार अमावस्या के बाद 11वें दिन जिसको कृष्णा पक्षा बोलते हैं। इस तरह से हर महीने 2 एकादशी होती हैं जो अलग अलग तिथियों पर आती हैं और एक बार अमावस्या के बाद 11वें दिन जिसको कृष्णा पक्षा बोलते हैं। ये दोनों एकादशी अपने अपने महत्व और कहानियों के साथ जुड़ी होती हैं जो हमें इस दिन के महत्व को समझती हैं। एकादशी का मतलब संस्कृत में 11 होता है। ये शब्द अपने आप में ही इस दिन के महत्व को दर्शाता है। संस्कृत भाषा में इस शब्द का प्रयोग इस दिन के पवित्रता और महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। हर एकादशी का नाम अलग होता है और उसके साथ एक कहानी या लेजेंड जुड़ी होती है। ये कहानियां हमें इस दिन के महत्व और इसके पीछे छुपी हुई कहानियों के बारे में बताती हैं। हर कहानी अपने आप में एक सीख छुपी होती है जो हमें जीवन में एक नई दिशा देती है। ये कहानियां हमें एकादशी के व्रत के पावर के बारे में बताती हैं कि ये कैसे हमारे माइंड और बॉडी को प्यूरिफाई करता है। इस दिन का व्रत रखने से हमें अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। एकादशी का व्रत रखने से हमें बहुत से स्पिरिचुअल और मटेरियल बेनिफिट्स मिलते हैं। यह व्रत हमें अपने जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन का व्रत रखने से हमें अपने जीवन में कई तरह के लाभ मिलते हैं जो हमें अपने जीवन को और भी ज्यादा सुखद बनाते हैं। प्राचीन समय से ही एकादशी को एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल दिन माना जाता है। इस दिन का महत्व इतना ज्यादा है कि लोग इस दिन को अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अवसर मानते हैं। इस दिन का व्रत रखने से हमें अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। ये दिन डिवाइन से कनेक्ट करने और नेगेटिव एनर्जीज से खुद को क्लींस करने का एक सुनहरा मौका होता है। इस दिन का महत्व इतना ज्यादा है कि लोग इस दिन को अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अवसर मानते हैं। इस दिन का व्रत रखने से हमें अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन डेवोटीज अनाज और कुछ दालों को खाने से परहेज करते हैं। इस तरह का व्रत रखने से बॉडी और माइंड प्यूरिफाई होता है और स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती है। एकादशी का व्रत सिर्फ खाना कम खाने के बारे में नहीं है। ये डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और डिवाइन के साथ एक डीप कनेक्शन बनाने के बारे में है। जब हम फिजिकल नरिशमेंट को कम करते हैं तो हम अपना ध्यान अंदर की तरफ लाते हैं और स्पिरिचुअल नरिशमेंट पर फोकस करते हैं। व्रत रखने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी साफ होता है जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। इस फिजिकल प्यूरिफिकेशन से हमारे मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबीइंग पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एकादशी की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू मिथोलॉजी से जुड़ी हुई है। यह एक पवित्र दिन है जो हर महीने के 2 बार आता है और इस दिन को भक्त बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। कहानियों के हिसाब से एकादशी भगवान विष्णु से एक देवी के रूप में निकली थी ताकि वो मुरा नाम के एक राक्षस से लड़ सके। यह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था और उसने देवताओं को हमेशा परेशान किया। मुरा इग्नोरेंस और नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता था और हमेशा देवस यानी देवताओं से युद्ध करता रहता था। उसकी शक्ति और दुराचार से देवता लोग हमेशा चिंतित रहते थे। भगवान विष्णु मुरा से लंबी लड़ाई के बाद थकान महसूस करने लगे। उन्होंने एक गुफा में विश्राम करने का फैसला किया जहां उन्होंने अपनी आंखें बैंड कर ली और ध्यान में लीन हो गए। उनकी थकान से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली जिसने गॉडेस एकादशी का रूप लिया। ये ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसने तुरंत ही एक देवी का रूप धारण कर लिया। अपनी डिविन पावर से देवी एकादशी ने राक्षस मुरा को परास्त कर दिया और शांति और व्यवस्था को बहाल किया। देवी एकादशी की शक्ति और सामर्थ्य ने सभी देवताओं को प्रभावित किया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने एकादशी को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस दिन को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएगा उसके पाप धुल जाएंगे। उन्होंने घोषणा की जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन व्रत रखेगा
उसके पाप धुल जाएंगे और इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए एकादशी का व्रत रखना एक पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, जो भक्तों को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाता है। एकादशी का स्पिरिचुअल बिलीफ्स में डीप कनेक्शन है, लेकिन साइंस भी फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताती है। मॉडर्न साइंस ये मानती है कि ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग के दौरान बॉडी का मेटाबॉलिक रेट एडजस्ट होता है, जिससे कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर रेगुलेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही फास्टिंग को इम्प्रूव्ड ब्रेन फंक्शन और सेलुलर रिपेयर से भी जोड़ा जाता है। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने से हम अपने बॉडी को और इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस पर फोकस करने का मौका देते हैं, जिससे हीलिंग और रिजुविनेशन को बढ़ावा मिलता है। एकादशी के व्रत में अनाज और कुछ दालों को खाने से परहेज करना होता है, लेकिन ऐसे बहुत से परमिसिबल फूड्स हैं जो आपको व्रत के दौरान नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे चॉइसेस हैं। ये एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर प्रोवाइड करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क एंड योगर्ट भी परमिटेड हैं और इन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम किया जा सकता है। नट्स एंड सीड्स हेल्थी फैट्स और प्रोटीन के लिए बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। ये आपको पूरी दिन भर सैटिस्फाइड रखते हैं। पूरी दिन बहुत सारा पानी पीना या हर्बल टीज लेना बहुत जरूरी है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। एपी कोकोनट वाटर भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो नेचुरली स्वीट और इलेक्ट्रोलाइट रिच होता है और आपको एनर्जाइज्ड रखता है। सेक्शन 6, व्हाट नॉट टू ईट ऑन एकादशी। जैसा कि हमने पहले बताया, अनाज जैसे कि चावल, गेहूं और दाल एकादशी के दिन सख्त मना होते हैं। इसमें कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हों, जैसे कि ब्रेड, पास्ता या फ्लोर बेस्ड प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। प्याज और लहसुन भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ये तमसिक क्वालिटीज को बढ़ावा देते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा बन सकती हैं। इसी तरह मीट, फिश, एग्स और एनी नॉन वेजिटेरियन फूड्स को खाने से भी बचें। हाईली प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड से भी अवॉइड करें, क्योंकि इनमें अक्सर हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। नेचुरल होल फूड्स चूज करें जो आपको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करें, बिना व्रत की शुद्धता को कम किए। Section 7. The spiritual benefits of Ekadashi. एकादशी का व्रत रखने से माइंड, बॉडी और स्पिरिट प्यूरिफाई होते हैं। इस व्रत को रखने से हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करते हैं, जो हमें अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने में मदद करती है। वर्ल्डली प्लेजर्स से दूर रहकर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर फोकस करके हम अपने अंदर ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये व्रत हमें अपने अस्तित्व के डीपर लेवल्स को एक्सप्लोर करने का अवसर प्रदान करता है। व्रत रखने से डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और विल पावर बढ़ती है। ये क्वालिटीज न सिर्फ व्रत के दौरान बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हमें सहायक होती हैं। ये हमें सिखाता है कि हम मटेरियल डिजायर से कैसे डिटैच हो और अंदर से कंटेंटमेंट कैसे पाएं। इससे हम अपने जीवन में एक संतुलित और सुखद जीवन जीने की कला को समझ पाते हैं। ये इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस व्रत के दिन के बाद भी हमारे साथ रहती है और हमारे डेली लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। ये व्रत हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक नई दृष्टि और सामर्थ्य प्रदान करता है। एकादशी हमें अपने अंदर से जुड़ने और डिवाइन के साथ अपने रिलेशनशिप को डीपन करने का मौका देती है। ये व्रत हमें अपने अस्तित्व के मूल तत्वों को समझने और डिवाइन के साथ एक अटूट संबंध बनाने में मदद करती है। प्रेयर, मेडिटेशन और चांटिंग के थ्रू हम अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते हैं और पीस और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। ये प्रैक्टिसेस हमें एक ऐसी शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद करती हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और अर्थ प्रदान करती हैं। सेक्शन 8, लॉर्ड विष्णु एंड एकादशी। एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से है, जो यूनिवर्स के प्रिजर्वर हैं। उन्हें सुप्रीम कॉन्शियसनेस माना जाता है, जो सभी बीइंग्स को सस्टेन करता है। एकादशी का व्रत रखकर हम भगवान विष्णु का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान विष्णु कंपैशन, लव और अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें अक्सर शेषनाग पर रिक्लाइनिंग करते हुए डिपिक्ट किया जाता है, जो उनकी इटर्नल नेचर और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को सिंबलाइज करता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से हम अपने आप को भगवान विष्णु की डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं।
ये कनेक्शन ह्यूमन चैलेंजेस को ओवरकम करने, ऑब्स्टिकल्स को डोर करने और एक मोर फुलफिलिंग और पर्पसफुल लाइफ की तरफ बढ़ने में मदद करता है। सेक्शन 9, एकादशी इन मॉडर्न टाइम्स। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में स्ट्रिक्ट एकादशी का व्रत ऑब्जर्व करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस प्रैक्टिस का एसेंस आज भी रेलेवेंट और अडेप्टेबल है। छोट छोट चेंजेस भी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ला सकते हैं। एकादशी के ई दिन अनाज और प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक कम करने से शुरुआत करें। लाइट, इजीली डाइजेस्टेबल मील्स कंज्यूम करें जो आपके बॉडी को नूरिश करें बिना हैवी फील कराए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए कुछ टाइम निकलें, जैसे कि मेडिटेशन, चांटिंग या स्क्रिप्चर्स पढ़ना। कुछ मिनट्स की क्विट रिफ्लेक्शन भी माइंड को काम करने और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती है।